हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा हाउ टू फाइंड आउट द रिएक्शंस फॉर द गिवन बीम। देखिए, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, जैसे कि दे के रखा है, ऑफ लेंथ L। इस बीम के ऊपर कौन सी टाइप ऑफ लोड है? ये जो लोड है, इस लोड का नाम मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था। ये जो लोड है, इस लोड का नाम है UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दे के रखा है। ऑफ इंटेंसिटी कितना है? W पर मीटर। अगर L मीटर है तो इसका टोटल लोड क्या होगा? अगर पर मीटर के लिए W है तो L मीटर के लिए कितना होगा टोटल लोड? W इंटू L होगा। तो जैसे कि मैं नेक्स्ट बताऊंगा आप लोगों को, ध्यान से सुनिए। इसमें मुझे रिएक्शंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। दिस इज द गिवन बीम, दिस इज द गिवन बीम। ये एक बीम है जिसमें UDL है ऑफ इंटेंसिटी W पर मीटर ऑफ लेंथ L। ये A हो गया और ये B पॉइंट हो गया। A पॉइंट और B पॉइंट दोनों ही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, मैं इस पे रिएक्शंस फाइंड आउट करूँगा। कौन कौन सा रिएक्शंस है? एक हो गया वर्टिकल रिएक्शन एट A और दूसरा हो गया वर्टिकल रिएक्शन एट B। वर्टिकल रिएक्शन एट A और वर्टिकल रिएक्शन एट B में फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। A में फाइंड आउट करूँगा और VA और VB दोनों में फाइंड आउट करूँगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। जो 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है मैं उसको पहले लिखूँगा। कौन कौन सा इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है? समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। ये हो गया आप लोगों का 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। जैसे कि इसमें दिख रहा है कि मेरे पास सिर्फ वर्टिकल रिएक्शंस है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस नहीं है, जिसके कारण मैं क्या करूँगा, जिसके कारण मैं सिर्फ वर्टिकल रिएक्शंस के लिए सॉल्व करूँगा। डेट इज समेशन ऑफ वर्टिकल रिएक्शंस इज इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। सो VA प्लस VB इस टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अब डाउनवर्ड फोर्स जो है पर मीटर के हिसाब से दे के रखा है, W पर मीटर। देखिए, 1 मीटर के लिए अगर W किलो न्यूटन लोड है, सो L मीटर के लिए कितना लोड हो जाएगा? W इंटू L। सो दस टोटल लोड इज हियर इज इक्वल टू W इंटू L। उसके बाद मैं तीसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ करूँगा। कौन सा? समेशन ऑफ मोमेंट एट A इज इक्वल टू 0। इसको यूज़ करूँगा। डेट इज़, देखिए, समेशन ऑफ मोमेंट एट A इज इक्वल टू 0 यूज़ करूँगा। तो देखिए, पहले ऊपर कितना लोड है? पहले ऊपर हम लोग के पास लोड है W इंटू L विच इज़ द टोटल लोड। टोटल लोड ऊपर है हम लोग के पास W इंटू L, दिस इज़ द टोटल लोड। लेकिन ये जो टोटल लोड है, ये चीज़ आप लोग को याद रखना होगा, बाय हार्ट करना होगा कि जो टोटल लोड होता है वो हमेशा बीम के सेंटर में एक्ट होगा। जैसे मैं ये जो बीम है ना, ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के जो बीम है, इस बीम को मैं एक आसान तरीके से मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। कैसा बीम है मैं दिखाऊंगा, देखना अच्छी तरह। ये जो बीम है, इस बीम को मैं इस तरीके से भी दिखा सकता हूँ। कैसा? ये एक बीम है, कन्वर्ट किया मतलब मैंने इस बीम को। सेंटर में क्या है? लोड WL। सेंटर में WL इंटेंसिटी के लोड है, A पॉइंट है, B पॉइंट है। और सेंटर में होने का मतलब क्या है? डिस्टेंस L/2 और ये भी डिस्टेंस L/2, दोनों तरफ L/2 डिस्टेंस है। तो फाइनली मैं अगर इसको सॉल्व करूँगा, क्योंकि मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम विथ कॉन्सेंट्रेटेड लोड ऑलरेडी मैंने बता दिया, तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो ये क्या बनेगा फिर? W इंटू L इज द टोटल लेंथ, टोटल लोड इंटू द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? A पॉइंट तक क्या डिस्टेंस है? L डिवाइडेड बाई 2 इज द डिस्टेंस। ये कैसे घूम रहा है? ये घूम रहा है
क्लॉकवाइज, विच इज इक्वल टू वर्टिकल एट बी। देखिए ये वर्टिकल एट बी है, ये वर्टिकल एट ए है। विच इज इक्वल टू वर्टिकल एट बी इंटू ए पॉइंट तक क्या दूरी है, वी बी का एल लेंथ। सो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा वैल्यू, तो कितना वैल्यू आ जाएगा यहाँ से मेरे पास, यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगा, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। सो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा वैल्यू वी बी विल बी इक्वल टू W इंटू एल बाई टू, मतलब कितना हो गया, WL²/2 हो गया, W इंटू एल बाई टू, WL²/2 डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई L। तो इससे वैल्यू क्या आएगा मेरे पास, इससे मेरे पास वैल्यू आएगा, नेक्स्ट पेज में मैं दिखा रहा हूँ, इससे मेरे पास वैल्यू आएगा VB विल बी इक्वल टू WL डिवाइडेड बाई 2। सो टोटल VA प्लस VB का वैल्यू क्या है, VA प्लस VB का टोटल वैल्यू है W इंटू L। तो VA कितना बनेगा फिर, अगर VB हम लोग के पास आ चुका है तो VA बनेगा WL माइनस ऑफ WL/2 which will come as WL/2। सो VA का वैल्यू भी WL/2। तो ये दोनों वैल्यू मेरे पास आ चुका है, ठीक है। एक तो ये हो गया और दूसरा हो गया, ठीक है, ये दोनों वैल्यू है VA एज वेल एज VB का वैल्यू। सो फाइनली these are the required reactions। ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को और कुछ मैं दिखाऊंगा। टिल देन बाय बाय।